प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लेक्चर तैयार किए हैं, जो इंटरमीडिएट कॉलेज से लेकर के एमए फाइनल तक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको हर प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल जाएगा। छायावाद क्या है? छायावाद के उदय का कारण क्या था? छायावाद का नामकरण किस आधार पर पड़ा? छायावाद के चतुष्टयी के प्रमुख कवि कौन हैं? छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं? और छायावाद के अन्य कवि कौन हैं? इस पर हमने बहुत ही अच्छा के साथ चर्चा किया है। आप सभी लोगों को लाभान्वित होंगे और 3-4 क्वेश्चन आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे मिल सकता है। चूँकि छायावाद पर लोगों ने सिर्फ वनडे एग्ज़ाम के रूप में ही कुछ प्रश्नों को तैयार करके बताते रहते हैं, मैं छायावाद के ऊपर कुछ ऐसे डीपली गहराई में जा कर के आप लोगों को संदर्भ देने की कोशिश किया है। तो आइए चलते हैं छायावाद के पास। छायावाद में जयशंकर प्रसाद के आंसू के एक गीत के साथ मैं आप लोगों को छायावाद के पास लिए चलता हूँ। जो घनीभूत पीड़ा थे मस्तक में स्मृत से छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। छायावाद 1918 से लेकर 1936 तक लगभग 18 वर्षों तक चला। छायावाद के उदय का कारण था द्विवेदी युग में हिंदी कविता कोरी उपदेश मात्र बन गई थी। समाज सुधार की व्यापक चर्चा होती थी। उपदेशात्मकता और नैतिकता की प्रधानता के कारण कविता में नीरसता आ गई। कवि का हृदय उस नीरसता से ऊब गया और कविता में सरसता लाने के लिए उसका हृदय छटपटा उठा। कवियों ने प्रकृति को माध्यम बनाया। जब मानव भावनाओं का चित्रण कविता में होने लगा, तभी छायावाद का जन्म हुआ। अस्तु द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के फलस्वरूप ही छायावाद का जन्म हुआ। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की एक लेखमाला मुकुटधर पांडे ने छपवाई थी। श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नाम से मुकुटधर पांडे जी के सन 1920 में निबंध छपवाया था। उनके इस छायावाद नामक निबंध को आधार बनाकर छायावाद का नाम दिया गया। जयशंकर प्रसाद जी ने मुकुटधर पांडे को छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना है। मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रथम प्रस्तोता थे। उनके कुछ काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: पूजा फूल 1916 ईस्वी, शैलबाला 1916 ईस्वी, हृदयदान 1918 ईस्वी, मामा 1918 ईस्वी, स्मृतिपुंज 1983 ईस्वी, विश्वबोध 1984 ईस्वी। प्यारे छात्राओं, मुकुटधर पांडे को यहाँ पर उद्धृत करना प्रश्न की दृष्टि से समीचीन है। मुकुटधर पांडे की कुछ हिंदी कविताएं थीं: ग्राम्य जीवन, कुकरी के प्रति भाग 1 एवं भाग 2, खोमचा वाला, गांधी के प्रति, जुगनू, वर्षा बहार आदि। आचार्य शुक्ल ने रोमांटिसिज्म के पर्याय के रूप में जिसे सुछंदतावाद कहा था, वह छायावाद का अग्रगामी था। वही छायावाद के रूप में परिणित हुआ। उसकी मुख्य विशेषताएं थीं: मानवतावाद, सौंदर्यवाद, रहस्यवाद, रोमांटिक, निराशावाद। पंडित मुकुटधर पांडे ने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 की अपनी ही पत्रिका सरस्वती में सुकवि किंकर के छद्म नाम से छायावाद की कठोर आलोचना किया था। उनका व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष था
जिस कविता पर किसी अन्य कविता की छाया पड़ती है उसे छायावाद कहा जाता है। तब मेरा माथा ठनका। लोग छाया शब्द का लाभ उठाकर छायावाद की छीछालेदर कर रहे थे। वास्तव में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद की कठोर आलोचना किया था, वह भी सुकवि किंकर छद्मनाम से किया था। मुकुटधर पांडे की हिंदी में छायावाद विषय पर लिखा निबंध ही हिंदी साहित्य की दीप्ति धरोहर है। मुकुटधर पांडे की कविता कुकरी के प्रति छायावाद की पहली कविता थी, जिसके संबंध में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा था, कुकरी में तो भारतवर्ष की सारी संवेदना की परंपरा निहित है। वास्तव में यही मुकुट छायावाद का ताज बन गया। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना। छायावाद में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली कविता प्रतिष्ठित हुई। छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जिन्हें छायावाद के चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद पर कहा था कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों से समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा अर्थ था प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। स्वयं जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र छायावाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसकी परिधि में सभी प्रकार के बाह्य रूप रंग रूढ़ियाँ सन्निहित हैं और उसके प्रति विद्रोह नैतिक रूढ़ियों के प्रति मानसिक स्वातंत्र्य का विद्रोह और काव्य के बंधनों के प्रति स्वच्छंद कल्पना और टेक्निक का विद्रोह है। कविवर पंत जी कहते हैं कि छायावाद का प्रधान गुण है अस्पष्टता। भाव इतने अस्पष्ट हो जाएं कि वे कल्पना के अनंत गर्भ में लीन हो जाएं। मेरी ये सम्मति है कि शब्द अक्षरों से बनते हैं और अक्षर अविनाशी हैं, अज्ञेय हैं, अनंत हैं। स्वयं महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, उन्होंने कहा, सृष्टि के वाह्यकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था। अन्य कवि छायावाद के हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनेश त्रिपाठी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो इस तरह से आज मैंने जो लेक्चर प्यारे बच्चों तैयार किया है, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।